टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार सीएम बनने का ये आखिरी मौका है। नहीं बना सीएम तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे वो करूंगा, ये सिंहदेव कह रहे हैं। तो टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान सामने आया और साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि इस बार सीएम बनने का ये आखिरी मौका है, नहीं बना सीएम तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे वो करूंगा, ये सिंहदेव कह रहे हैं। तो बड़ा बयान, हालांकि वो इससे पहले भी कई तरह के बयान उनके सामने आए। वो खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, जो उनके मन में है वो कह देते हैं। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि नहीं बना सीएम तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, और इस बार सीएम बनने का यह आखिरी मौका है और मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे फिर वो करूंगा। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। तो देखिए एक बड़ा बयान टीएस सिंहदेव साहब का, बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। मतदान संपन्न हो चुका है, दोनों चरण खत्म हो चुके हैं और ऐसे में ये बयान काफी इसके मायने निकाले जाएंगे राजनीतिक गलियारों में। लेकिन फिलहाल तो ये बयान चर्चा में है, क्योंकि ये बयान जो वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर सीएम बनने का ये आखिरी मौका है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे का। कुलेश्वर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, दोनों ही चरणों के संपन्न हो चुके हैं, तो ऐसे में इस तरह के बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, आपको याद होगा कि टीएस सिंहदेव भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। 2.5 साल वाला जो मामला पिछले समय चला था वो खूब चर्चा में रहा था, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक। इस बार भी मतदान हो चुके हैं, चुनाव संपन्न हो चुका है, डिप्टी सीएम है अभी टीएस सिंहदेव। लेकिन जिस तरह से फिर से वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि निश्चित तौर पर अगर सीएम नहीं बन पाऊंगा तो आगे चुनाव लड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब ये साफ कह दिया कि अगर वो सीएम नहीं बनते इस बार भी तो आगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये आखिरी मौका है। निश्चित तौर पे टीएस सिंहदेव की उम्र भी हो गई है और काफ़ी वरिष्ठ नेता है, और पिछले समय भी सीएम के रेस में टीएस सिंहदेव शामिल थे। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का सीएम कौन होगा उसमें अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि लगातार भले ही कांग्रेस पार्टी ये बोलते रहे कि हम भूपेश के चेहरे पर चुनाव यहाँ पे लड़े हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व जो है सामूहिक नेतृत्व का चुनाव लड़ने की बात कही है। कोई भी एक चेहरा, एक नाम जो है वो सामने नहीं रखा है। हालांकि राहुल गांधी में बीते दिनों बेमेतरा में एक संकेत दिए थे मंच से कि मुख्यमंत्री जी को कहा था कि इस बार भी किसानों का कर्जा माफ के फाइल में हस्ताक्षर करने के तैयार है। तो इससे तो यही साफ होता है कि सरकार बनेगी तो फिर से भूपेश बघेल सीएम होगा। लेकिन टीएस सिंहदेव बार बार ये चीज जरूर कह रहे हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं सीएम के रेस में हूं। हालांकि देखिए जो टीएस सिंहदेव साहब है वो बहुत स्पष्टवादी है, हमेशा जो है खुलकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, जो उनके मन में है वो कह देते हैं। और अक्सर इस बात को लेकर टेंशन में कांग्रेस रही है इससे पहले भी। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की बात करना, प्रेशर बनाना, ये गलत चीज है। चुनाव हो गया, अब तो ईवीएम में कैद हो गई है सब कुछ। देखिए, ईवीएम में तो कैद हो गई है, लेकिन एक प्रेशर, एक बात को पहुंचाने का मैसेज जो है मीडिया से अच्छा कोई और माध्यम नहीं होता है, पहले भी हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास करे सीएम, ताकि ये जो मैसेज जो है राष्ट्र नेतृत्व तक, हाईकमान तक जाए कि मैं भी सीएम की चाह इस बार भी रख रहा हूं। क्योंकि पिछले समय 2.5 साल की चर्चा खूब हुआ था, खूब सुर्खियों बटर होता है खबर। इस बार भी जो रेस में टीएस सिंहदेव बताना चाहते कि मैं भी शामिल। लेकिन 3 तारीख को जब मतगणना होगा, सरकार किसकी बनती है, उसके बाद फैसला सीएम का कहीं ना कहीं हाईकमान करेगा। क्योंकि कल भी हमने भूपेश बघेल का बयान सुना था, जब भूपेश बघेल से हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी तो मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जिसको चाह है वो तो अपनी बात रखेगा, और वही बात जो है टीएस सिंहदेव ने भी मीडिया के समक्ष रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंबिकापुर से डिप्टी टीएस सिंहदेव साहब ने एक बड़ा बयान दिया, और ये बड़ा बयान बहुत मायने रखता है। और ऐसे मायने खासतौर पर कांग्रेस आला कमान के लिए ये मायने वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा बेहद है।